आजादी के अमृत महोत्सव पर क्या कहा आर्मी चीफ ने। मुंबई सहित पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान के बाद पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ ये अमृत महोत्सव के रूप में 75वां वर्षगांठ मनाया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कांदिवली में आर्मी कैंप में एलजी सिंह गेट पर ध्वजारोहण कर जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगे को सलामी दी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के कई कारण रागे हैं। वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, वो आजादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से नहीं जानती। कई विचारधाराओं में बटी ये पीढ़ी गुमराही के एक चौराहे पर खड़ी है। ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना जरूरी है। कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल भी बदल जाता है, और ये हुआ भी है। कई कुर्बानियां व्यर्थ चली गई जबकि देश का विभाजन हुआ। इस पर क्या कुछ कहा ब्रिगेडियर डॉक्टर AK सिंह ने, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आजादी के इस महोत्सव को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में तिरंगा उत्सव बनाया है, ऐसे मौके पर हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं बात करने के लिए जिन्हें सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। सर, नवभारत में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आजादी के इस 75वां वर्षगांठ पर, कह सकते हैं जो धूम थी देश में, आपके यहाँ किस तरीके का उत्सव रहा? देखिए, हमारे यहाँ इस फंक्शन की गरिमा को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे स्तर पर फंक्शन किया गया। जैसे जो वीर गति को प्राप्त हुए उन पर रीप्ले किया गया, फिर झंडा का अवरोहण हुआ और छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जिसमें उनमें देशभक्ति का वो जज्बा बहुत अच्छे रूप से झलक रहा था। तो आइडिया यही था कि देशभक्ति उनके कण कण में जाए, बचपन में जाएंगे, यही आगे की हमारी देश के धरोहर है। सर, देखा जाता है कि अक्सर आप जैसे जो जवान होते हैं यही इस तिरंगे के महत्व को रखते हैं और समय समय पर ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि लोग गर्व महसूस करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी का ये सपना था हर घर तिरंगा, या जो इस तरीके का कार्यक्रम किया गया, आप उससे कितना सहमत हैं और क्या विचार हैं आपके? देखिए, उससे मैं सहमत तो गलत शब्द होगा, मतलब ये तो होना ही चाहिए। जिस देश के प्रधानमंत्री, प्रधान नायक को ये बोलना पड़ रहा है कि आप कूड़ा करकट ना फेंकें, घर को साफ रखें, गंदगी ना करें, तो उन्होंने ये आभास तो कर लिया था कि देश में कुछ तो कमी है। आज़ादी को जैसा मनाया जा रहा है, बस वो एक तरह से सुपरफिशियली मनाया जा रहा है। वो कमी क्या है? लोग बाग अपने आप को भारतीय नहीं समझ रहे। अब भारत में अपने आप को भारतीय नहीं समझ रहे हैं, तो ये कमी है, ये मजबूरी है। तो इस चीज़ को मध्य में नज़र रखते हुए उन्होंने जो एक तरह से मास मूवमेंट शुरू किया है, मास मूवमेंट, आज मतलब ये उस स्टेज पे पहुंच गए कि इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया गया। और ये मैं सोचता हूँ ये इस देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इससे देश लॉन्ग रन में एक बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। सर, हर घर तिरंगा देखा जाए तो बहुत सारे तिरंगे लोगों ने खरीदे अपने घरों के लिए। उसे कैसे सजोया जाए और कैसे उसे रखा जाए, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है तो इस तरीके के वीडियोस और फोटोस आते हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि विशेष मैं फौजी हूँ और हमारे किसी भी सैनिक से अगर आप पूछेंगे तिरंगा का महत्व क्या है, तो आप उसके इस शब्द से आप जान जाएंगे, जो वो माँ को, बहन को, वाइफ को जब घर छोड़ते हुए कहता है, या तो मैं जीत के आऊँगा न तो तिरंगा में लौट के आऊँगा। तो सोचो क्या महत्व है उस तिरंगे का। और हम लोग उसको एक कागज़ का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा समझ के फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। तो मेरा मानना ये है कि आप इस तिरंगा को अच्छी तरह लपेट कर, वापस उतार कर, लिफाफे बंद कर अपने घर पर संदूक में रख सकते हैं और आगे आने वाले समय में इसको दोबारा ऐसा कोई त्यौहार हो तो उसमें आप इसको लगाएं। और ज़मीन तो कहीं भी पड़ा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सफाई वाला या दूसरा कोई कर्मचारी आकर उसको उठाए, आपका फर्ज तुरंत उठा ले ताकि उसकी इज्जत
डिसरिस्पेक्ट ना हो किसी भी हालत में। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपके जब भाषण सुनी तो उसमें आपने एक बात कही थी कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे बगल के लोग जो है हमारे देश के प्रति, हमारे भारत के प्रति कैसी भावना रखते हैं, क्या उनकी सोच है, इस पर आम नागरिक का भी हक है, आम सिटीजन का भी। देखिए, देश को अगर आपने स्ट्रांग बनाना है तो देश मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। मजबूर क्या है? हमारे नागरिक। हमारे नागरिक अगर जागरूक नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, तो देश हमारा खंडित होता चला जाएगा। कोई हमेशा आपको पुलिस फोर्स या फौजी आपको नहीं मिलेंगे हर जगह पे मदद के लिए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अपने दायरे में रखकर कोई भी गलत चीज़ ना होने दें। उल्टा सीधा चीज़ देख रहा है तो तुरंत ही अधिकारियों के में लाए, अपने संस्था को बताएं, है ना। तो ये केवल फोर्सेस का ही काम नहीं है। तो अगर नागरिक सजग रहेगा तो देश सतर्क रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो मेरा यही मानना है। और जैसे मैंने बताया कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी मजबूरी है कि नागरिक उतना जागरूक नहीं है। वो सोचता है यार मैं छोड़, यार मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। ये चलता हुआ जो एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड, केयरलेस एटीट्यूड जिसे आप कह लें, है ना, देश को यही बर्बाद कर रहा है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम, सबसे बड़ा काम है हमको गंदे गलत कामों से, गलत सोच से, गलत विचारधाराओं से हमको आज़ादी चाहिए। केवल देश का भूभाग को सुरक्षित करना ही आज़ादी नहीं है। अगर नागरिक खंड खंड होता गया तो भारत देश तो बचेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पावन पर्व पर हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर देश के सीमाओं तक आज तिरंगा खूब गरजा है। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद के साथ मुंबई से मुरारी सिंह।